हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। चांद पर भेजा गया भारत का तीसरा मिशन कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है। 40 दिन का भारत का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पृथ्वी से चंद्रमा तक 3.84 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर कामयाबी के साथ उतर गया। इसी के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को लेकर हरिकोटा से 14 जुलाई की दोपहर को उड़ान भरी थी। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत एक खास क्लब में शामिल हो गया है। चंद्रयान भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और 14 जुलाई 2023 को हरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड है। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करता है। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी करेगा। विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती है? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। चंद्रयान 3 ने कैसे रचा इतिहास, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर था। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया था। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह नहीं उतर पाया था, उन पर फोकस किया गया था। चंद्रयान 3 के लिए भी अभी कुछ अगले पड़ाव महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोवर बाहर आएगा। अब नजरें प्रज्ञान रोवर पर है, जो स्थितियां सामान्य होने के बाद चांद की सतह पर चलेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। इसमें रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही है। प्रज्ञान रोवर को बाहर आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सहजपाल कहते हैं कि योजना के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही लैंडर और रोवर चांद की सतह पर अपना काम करना शुरू कर देंगे। लैंडर के साथ ही चांद की सतह पर उतरने वाले रोवर अपने पहियों वाले उपकरण के साथ वहां की सतह की पूरी जानकारी इसरो के वैज्ञानिकों को देना शुरू कर देगा। इन पहियों पर अशोक स्तंभ और इसरो के चिन्ह उकेरे गए हैं, जो प्रज्ञान के आगे बढ़ने के साथ चांद की सतह पर अपने निशान छोड़ेंगे। इसी के साथ इसरो और अशोक स्तंभ के चिन्ह चांद पर अंकित हो जाएंगे। चंद्रयान 3 के 3 बड़े लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चंद्रयान को 14 दिन का वक्त मिलेगा और इसमें 7 हथियार मदद करेंगे। इसरो के लक्ष्यों में पहला है चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की क्षमता प्रदर्शित करना। दूसरा, रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर भ्रमण का प्रदर्शन और तीसरा है वैज्ञानिक प्रयोग को अंजाम देना। लक्ष्य हासिल करने में लैंडर व रोवर में 7 पेलोड लगे हैं। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर इसरो और देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली चंद्रयान की लैंडिंग देखी थी। जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड किया गया, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। इतना कहते ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में तिरंगा झंडा लहराने लगे। उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। पीएम मोदी जी ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए अब कहावतें भी बदल जाएगी। हम धरती को माँ कहते हैं,
चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आ जाएगा कि जब बच्चे कहा करेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अभी भारत का अगला मिशन आदित्य L1, जिसमें सूरज की स्टडी की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने वाला यह पहला भारतीय मिशन होगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यान को लैंगिक बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी से दूर है। L1 बिंदु ऐसी जगह है जहां ग्रहण का असर नहीं पड़ता और यहां से सूर्य को लगातार देख पाते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।